गुड मॉर्निंग बउआ। तो आज न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, पता है क्या? घर्षण, फ्रिक्शन। तो इसको पढ़ते हैं। क्या है, कल बताए थे कि खुरदरापन के बीच में अगर कोई फोर्स लगेगा दो वस्तु के बीच में, मध्य में, उसको क्या बोलेंगे? पहले डिफिनेशन स्टार्ट कर देते हैं, लिखते हैं, उसके बाद समझाएंगे। देखो कैसे मुड़ी कर ली है। लिखो डिफिनेशन। जब कोई वस्तु, कल ही समझाया था, फिर से समझा देंगे। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर, जब किसी वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर, किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है या गति करने का प्रयास करती है, गति करने का प्रयास करती है, तो दोनों पृष्ठों के मध्य गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करने लगता है। गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करने लगता है। विपरीत दिशा में एक बल कार्य करने लगता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। जिसे घर्षण बल कहते हैं। अब देखो और समझो, देखो और समझो। कॉपी कलम बंद। क्या बोले? जब कोई वस्तु गति करता है या गति करने की प्रयास करता है, ठीक है, गति करता है या गति करने का प्रयास करता है, तो दोनों पृष्ठों के बीच, कौन कौन पृष्ठ? एगो कॉन्टेक्ट सरफेस, एगो वस्तु के सरफेस के बीच एक बल कार्य करता है। उस बल को क्या करते हैं? घर्षण बल करते हैं। अब देखो समझो, एगो बॉडी है, अब पुकिया ढकेलेगी इसको, इससे ढकलेबे न करेगा। इतना काबू करना है तोरा। इस सरफेस है, ठीक है, क्या है? कोई सरफेस है, टेबल पे रखल है, जमीन पे रखल है, ठीक है, कोई सरफेस है, आई कोई बॉडी है, क्या बॉडी है। अब इसको पुकिया ढकेल रही है, अब यहां से ढकेल रही है, तो यहां से सपोर्टेड पुकिया, इस पे 5 न्यूटन का बल लगा है। तो वस्तु इधर गति, तो उसके विपरीत में एक और क्या लगेगा? एक बल कार्य करेगा। इधर से भी 5 न्यूटन का बल लगाएगा, वस्तु नहीं ढकलाएगा। इस पे ढकेल रहे हैं, गति करने का प्रयास कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि वस्तु अपने स्थान से डिस्प्लेस नहीं हुआ, हटा नहीं, तो जितना बल लगाए उतना विपरीत में भी बल। न्यूटन थर्ड लॉ ये बताया था कि जितना इधर से बल लगा उतना उधर से बल लगा दिया, तो वस्तु वहीं के वहीं है। अब आया दूसर के, वो आया ढकेले ले। अब वो आया ढकेले ले, क्या नाम है? दिलखुश। अब ये ढकेले लगा यहां से, अब ये यहां से 10 न्यूटन के बल लगा दिया, 5 न्यूटन 10 न्यूटन का बल, तो इधरों से 10 न्यूटन का बल लगाया, लेकिन वस्तु क्या हुआ? जरिसु क्या हिले डुले लगा, मतलब कि अब ढकलाने के स्थिति में जरिसु काबू ज्यादा न है, तो अब ढकलाने के क्या हुआ? स्थिति में आ गया। अब देखो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ए सरफेस और ए सरफेस के बीच एक कांटेक्ट, एक इसके बीच में एक कोई बल कार्य कर रहा है। जितना बल यहाँ इस पे लगा रहे हैं उतना बल इसके द्वारा, इसका रुखरापन के द्वारा भी इसका विरोध कर रहा है। जितना बल लगा रहा है उसका विरोध कर रहा है। फ्रिक्शन कोई तोड़ नहीं पा रहा है। की लॉ कैसा? घर्षण कार्य कर रहा है। उसके विपरीत अगर इधर से लगा रहा है तो इधर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इस वस्तु, ये दो वस्तु को जूम करके देखते हैं तो ऐसा कोई अट्रैक्ट बल कार्य करने, कांटेक्ट बल एक कार्य करने लगता है। क्योंकि घर्षण एक कांटेक्ट फोर्स ही है। घर्षण क्या है? एक कांटेक्ट फोर्स ही है। अब देखो जयशंकर आके ढकेले लगा, अब इसको बॉडी उससे तो घसका नहीं, हिला दिया जब इसको
हिला दिया। अब जयशंकर आया, अब यहां से जयशंकर ढकेला 15 न्यूटन के बल से। अब क्या हुआ, अब इतना जोर से बल लगाया कि इसके जो घर्षण का बल कांटेक्ट रखे हुए थे, चिपकाए हुए थे वस्तु को, अब वो क्या किया, एकदम ढकेलिए दिया, हाँ, एकदम खिसक गया, वस्तु मोशन में आ गया। हाँ, तो अब देखो घर्षण के हम बताएंगे अब 3 गो टाइप। देखो इसी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पहला जब वस्तु के बीच अपेक्षित गति लगता है, तो लगा रहे हैं, जितना बल लगा रहे उतना बल उधरों से लगा, तो उस घर्षण को हम बोलेंगे क्या चीज घर्षण, उस घर्षण को बोलेंगे स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। पुकिया हो गई क्या चीज, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन FS इसको लिखता है, FS स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब कि वस्तु पे बल लगाए और वो अपने स्थिति से, अपने स्थान से डिस्प्लेस नहीं हुआ, जितना वस्तु अपेक्षित गति उधरों से लगा दिया, तो उस घर्षण को क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। दूसरा, अब दिलखुश आया, इसके बाद इससे तो कुछ हुआ नहीं, बैठ गई। अब दिलखुश आया, अब इसको क्या किया, जैसे हिला डुला दिया, मतलब अब घिसकने की स्थिति में ला दिया, तो उस घर्षण को क्या बोलेंगे हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। ठीक है। अब जयशंकर आया था, अब जयशंकर आकर पूरे बल लगा दिया, वस्तु को क्या ला दिया, मोशन में ला दिया, घसका दिया, पूरा एकदम ढकेल दिया। फ्रिक्शन इसके बीच का गैप को क्या कर दिया, पूरा फ्रिक्शन को खत्म कर दिया। फ्रिक्शन उसके वस्तु के बीच घक घक आवाज करता, उसमें घर्षण लग रहा है, लेकिन लिमिटिंग घर्षण इससे अधिक था। इसका जो स्टोरिंग कांटेक्ट बल था उससे ज्यादा ही बल लगा लिया, तो वस्तु क्या हुआ, मोशन में आ गया, गति में आ गया। तो उस घर्षण को क्या बोले, काइनेटिक फ्रिक्शन, या उसको क्या बोलते हैं, गतिक घर्षण। गतिक घर्षण। बात समझ में आया। तो घर्षण का डिफिनेशन भी इसी तरह से दिए। क्या डिफिनेशन दिए, बोलो एक बार तू लोग भी। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर, देखो जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पे यहां से गति करती है, या तो गति करती है इधर घिसक गया, या गति करने, अभी पुकिया क्या कर रही थी, गति करने का प्रयास कर रही थी, इससे नहीं हो रहा था। गति करती है, गति करने का प्रयास करती है। तो दोनों पृष्ठों के बीच, एगो ई पृष्ठ और ई पृष्ठ के बीच, लो जी मार्कर, चलो, तो दोनों वस्तु के बीच क्या लगती है, एक विपरीत दिशा में क्या लगती है, एक बल लगती है। उस बल को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन या घर्षण बल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, आया जी, क्या बोले, जब इस पे गति करेगा या गति करने का प्रयास करेगा, तो ये सरफेस, ये कांटेक्ट सरफेस, जो ये सरफेस है, आएगो वस्तु के पृष्ठ, दोनों के बीच में एक बल कार्य करेगा। उसके अपोजिट दिशा में, इधर से बल लगा रहे हैं तो हमारा फ्रिक्शन किधर लगेगा, इससे, या इधर से खींच रहे हैं तो इसके अपोजिट में लगेगा। तो क्रिया प्रतिक्रिया, तो अपोजिट में जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन लगता है। उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल परपेंडिकुलर, जिधर बल लग रहा है उसके नॉर्मल में एक अपोजिट बल लगता है, जिसको क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। प्रतिक्रिया बल, इधर क्रिया किया, इधर प्रतिक्रिया बल, इधर लगा रहे हैं, इसी के अगर यहाँ वस्तु पे नीचे लगा रहा तो इधर इधर लगता है परपेंडिकुलर, इधर भी लगाएंगे तो इसके अपोजिट में इधर लगेगा। जब इधर एक्सीलरेशन होगा, जब ऐसे लगाएंगे, जब वस्तु सिंपल रखल है या लटकल है तो नीचे mg लगता है। ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो बल लगाते हैं, ये फ्रिक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, नॉर्मल n या r। अब इसी को अगर हम प्रोपोर्शनलिटी घटाते हैं तो म्यू आ जाता है, म्यू r या n। अब देखो स्टैटिक है,
घसकाने का प्रयास, लेकिन इसके बीच दोनों पृष्ठ के बीच में एक बल कार्य कर रहा है ना, तो उस फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक्स। इसको बोलते हैं स्टैटिक्स, सीमांत घर्षण गुणांक। एक होता है लिमिटिंग, हाँ लिमिटिंग सीमांत, और स्टैटिक जिसको बोलते हैं स्टैटिक सीमांत गुणांक। एक लगता है जो मैक्सिमम बल इसके बाद वो ढकला जाएगा, तो उसको बोलते हैं सीमांत, मतलब कि एकदम मैक्सिमम, इतना बल में वो ढकलाने तक में एकदम रेडी हो गया लेकिन ढकला नहीं पाया, तो उस बल को क्या बोलेंगे? लिमिटिंग, मतलब लिमिट एकदम हो गया, अब वो उसका जितना काबू था सब लगा दिया। सीमाकांत क्या? लिमिटिंग फिक्शन, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ, अगला क्या है? काइनेटिक, एकदम मोशन में ला दिया जयशंकर, हाँ, तो गतिक घर्षण उसको बोलेंगे। कोई दिक्कत? नॉर्मल रिएक्शन या एन भी लिखते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। म्यू जो एक इसको हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कोफिशिएंट आएगा, उस टर्म, इसी का टर्म में ना आएगा, इसी का कोफिशिएंट ना आएगा, उस कोफिशिएंट को, इसको घर्षण गुणांक कहते हैं। खाली म्यू को कहते हैं घर्षण गुणांक। कोई दिक्कत? एकदम क्लियर हो गया? हाँ, अब लिखा दे। क्लियर? फोटो पहले पढ़ लीजिए, फोटो पढ़िए ये वाला। अब लिखो घर्षण के प्रकार, टाइप ऑफ फिक्शन। घर्षण के तीनों फिक्शन को समझ गया। अब देखो क्या बोल रहा था, 15 न्यूटन से घसक जाएगा, तो 15 न्यूटन क्या है? ये स्टैटिक है। अगर वो 15 न्यूटन तक का बोर्ड, अब दीवार को घसकाएंगे तो घसकेगा कभी? एक बॉडी लिए है ना। चलो लिखो घर्षण के प्रकार, बड़ी सोचे लगता है वो लड़का ना। चलो घर्षण के प्रकार, हाँ पहला लिखो स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फिक्शन हो गया। चलो लिखो स्टैटिक फिक्शन पुकिया थी, याद रखना। हाँ पुकिया थी, क्या कर रहे थे? इस पे बल लगा रही थी, हिलियन रहा था, प्रयास कर रहे थे। तो लिखो जब वस्तुओं के बीच अपेक्षित गति, जब वस्तु के बीच अपेक्षित गति की प्रवृत्ति होती है, थोड़ा कनिष्ठ वर्ड लिखा दिए ना, अपेक्षित गति की प्रवृत्ति होती है, उसे इसको अपने स्थैतिक घर्षण कहते हैं। मतलब अपेक्षित गति लगा रहे हैं बल और उसमें गति करिए न रहा, अपेक्षित जितना बल लगा रहे हैं उतना उधर से लगा रहा, उसको बल को कहते हैं अपेक्षित बल। हाँ, अपेक्षित गति की प्रवृत्ति होती है, जितना लगा रहे हैं उतना उधर से लगा रहा, उसको बोलते हैं अपेक्षित गति। या अपने भाषा में ऐसे लगा दो, जब किसी वस्तु पे बल लगाते हैं या बल लगाने की प्रयास करते हैं, वह वस्तु अपने स्थान से गति नहीं करता है, डिस्प्लेस नहीं होता है, उस स्थिति में, उस घर्षण उसके और तथा दोनों पृष्ठों के बीच, उस स्थिति में दोनों पृष्ठों के बीच लगने वाला बल को क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण। अपने भाषा में भी लिख सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो दूसरा लिखो। दूसरा क्या बोले? काइनेटिक। एगो आप लिखाए थे ना, सीमांत घर्षण। हाँ, सीमांत घर्षण जब वस्तु गति करने की स्थिति में होता है, या वस्तु गति करने की स्थिति में होते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं स्थैतिक घर्षण का मैक्सिमम मान, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं।
और करके लिखो, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम, हाँ हाँ, स्थैतिक घर्षण का स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं। सीमांत, ऐसे सीमांत घर्षण कहते हैं। स्थैतिक जब एकदम लगा रहा है, या स्थैतिक में ही है, लेकिन एकदम मैक्सिमम बल लगा, एकदम गति करने की स्थिति में वो आ गया है, हिल डुल रहा है, तो उस स्थिति में उस घर्षण को क्या बोलेंगे? सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला लिखो, गतिक घर्षण। गतिक क्या लिखना है? गतिक घर्षण हो गया। काइनेटिक फ्रिक्शन, हाँ लिखो, जब वस्तुओं के बीच गति हो रही हो, जब वस्तुओं के बीच गति हो रही हो, तो उसके पृष्ठों के बीच के घर्षण को उनके पृष्ठों के बीच के घर्षण को गतिक घर्षण कहते हैं। बात समझ में आया? एगो ग्राफ समझ जाते हैं पहले, हाँ समझा दे। हाँ देखो, पुकिया का ग्राफ था कैसे, ध्यान रखना। उसके बाद फिर हम कुछ देखते हैं। हाँ, एक तरफ घर्षण लेते हैं, एक तरफ क्या लेंगे? बल ने भी लगाई थी पुकिया, इधर घर्षण इधर बल। अब पुकिया एक वस्तु पे बल लगा रही थी, कुछ डिस्प्लेस नहीं हो रहा था, एकदम सीधे था। अब दिलखुश आया, उसको हिला डुला दिया, एकदम ऐसे हो गया। अब देखो, अब दिलखुश आया, अब उसको एकदम ढकेल ले चल गया, मोशन में आ गया जयशंकर। हाँ, तो इसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इसको एफएस बोलेंगे। स्थैतिक घर्षण को क्या बोलेंगे? एफएस। इसको ऐसे सूचित करता है। यदि इसको हिला डुला दिया, मतलब कि एकदम अधिकतम बल, जितना वस्तु एकदम गति करने का पूरा एकदम, अब वस्तु गति करने के एकदम स्थिति में आ गया, उस घर्षण को बोलते हैं। उस समय एकदम मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है। अब बॉडी एकदम मैक्सिमम, अब लग रहा कि अब ढकेल देगा, अब वो चलने लगेगा वस्तु, लेकिन चल नहीं रहा, तो उस अधिकतम मान को कहते हैं स्थैतिक घर्षण। लिमिटिंग, ये लिमिटिंग वैल्यू हो गया, इससे ज्यादा नहीं। अब इसके बाद घसकने लगेगा तो इसको SM कहते हैं, मैक्सिमम हो गया। अब वस्तु जब एकदम गति करने लगा, उसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक या फिर गतिक घर्षण, FK उसको लिखते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं? हाँ, तो दोनों ये ग्राफ से भी समझ गए, समझे कि नहीं? हाँ। कोई दिक्कत? तो वस्तु ऐसे स्थिति में है। अब जब वस्तु गति करेगा तो उस दोनों पृष्ठ के बीच एक घर्षण बल कार्य करेगा, कांटेक्ट बल। घर्षण का दूसरा नाम है कांटेक्ट फोर्स भी, संपर्क बल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपर्क बल करता है। तो संपर्क बल जिधर गति करता है उसका अपोजिट करता है। जैसे इस दीवार पे हम धक्का लगाएंगे तो उधर से भी उतना बल का एहसास होगा, तब वस्तु क्या होगा? धक्का हिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो जितना बल लगाएंगे उधर से भी उतना बल का एहसास होगा। तो जिधर बल लगाएंगे उसका अपोजिट में होगा। तो इसलिए हम अभी क्या बताए थे, जी इधर वस्तु बल लगा रहा है तो उसके अपोजिट में एक बल कार्य करता है दोनों पृष्ठ के बीच में, उसको बोलते हैं घर्षण बल, F। तो जो F होता है उसका अपोज करता है, जिसको प्रतिक्रिया बल कहते हैं। प्रतिक्रिया बल उसको क्या करता है? अपोज करता है। तो F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R का या
आर को रिएक्शन प्रतिक्रिया बल या एन कहते हैं। अगर वस्तु ऐसे रखल है तो उधर एक नॉर्मल बल या आर इसको बोलते हैं। अगर इधर खींच रहा वस्तु नीचे तो एक WmG नीचे लगता है। अगर लटक रहा है, अगर वस्तु किसी कांटेक्ट में है तब। अगर इधर है तो इधर एक फोर्स लगेगा, उसके अपोजिट में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो ये इसको वस्तु के बीच के गैप, जो पृष्ठ के सरफेस के पृष्ठ के बीच, उसको क्या बोलेंगे? घर्षण बल। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R या N। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो F घर्षण एक आ जाएगा म्यू, A R हो जाएगा। म्यू क्या है? घर्षण गुणांक है। क्या है? घर्षण गुणांक। ठीक है। अब देखो, ये तो घर्षण का सिंपल डिफिनेशन में ये चीज को लिख देंगे। F हो गया घर्षण, ये घर्षण गुणांक, ये प्रतिक्रिया बल है। तो म्यू बराबर ऐसे करके हम लिख सकते हैं। म्यू बराबर क्या हो जाएगा? R म्यू F। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा बउआ? ये घर्षण बल है, ये प्रतिक्रिया बल है। क्या है? ये घर्षण बल है, ये प्रतिक्रिया। तो ये घर्षण के डिफिनेशन के जगह पे यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा। हाँ, लिखा जाएगा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन भी बनवाएंगे भी हम। चलो अब देखो, अब पहला स्टैटिक घर्षण बताया। स्टैटिक घर्षण के लिए क्या होगा? तो F S हो जाएगा स्टैटिक घर्षण के लिए। F स्टैटिक घर्षण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N या R और N, कुछ भी, दोनों में से कुछ भी जो है। तो F S बराबर क्या होगा? इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कोफिशिएंट आएगा जिसको बोलेंगे म्यू S, जिसको ये बोलते हैं स्थैतिक गुणांक, इनटू N या R, जो भी लिखिए, R लिख देते हैं, कोई दिक्कत? तो यहां से म्यू का भी वैल्यू निकाल देंगे। म्यू S बराबर क्या होगा बउआ? FS बटा R। कोई दिक्कत? चलो, ये स्थैतिक। अब लिमिटिंग वाला तो यहीं पे आ जाएगा। FSM बराबर क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा जी? R या N हो जाएगा। सबके जगह छोड़ा था जल्दी नहीं छोड़ा था? R और N। चलो देखो, तो बाद में लिख दो इसको स्थिर से। इसको F मैक्सिमम लिमिटिंग, सीमांत घर्षण को FSM से सूचित करते हैं, स्थैतिक को FS से सूचित करते हैं, घर्षण को F से। हाँ ठीक है। तो चलो इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी, तो क्या हो जाएगा? म्यू S M इंटू N या कुछ भी। तो म्यू S M बराबर क्या हो जाएगा बाबू? FSM बटे R। एक और बच गया, काइनेटिक गतिक घर्षण। यहां पे लिख दे, F के उससे सूचित करते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल R या N। तो क्या हो जाएगा? F के बराबर म्यू के आ जाएगा। ये क्या है? सीमांत घर्षण गुणांक। ये क्या है? स्थैतिक घर्षण गुणांक। ठीक है। ये क्या है? गतिक घर्षण गुणांक। म्यू के बराबर क्या हो जाएगा? F बाई। कोई दिक्कत वाली बात? हाँ, लिखो इसको अच्छा से।